Hello kids, how are you all? I hope all of you are fit and fine. Okay, now let's start our today's topic, that is adverb. हमने पहले करा था the topic of verb, है ना? तो this topic is also related to that. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए what are the verbs. तो क्या होती हैं verb? Can you recall? What is verb? Yes, verb is the word that tells us about the action. जिससे हमें सेंटेंस में जो एक्शन हो रहा होता है वो होता है उसका verb. फॉर एग्जाम्पल, we pray to God. We pray to God. इस सेंटेंस में verb क्या है? Pray. Very good. And the next example is I clean my house. तो verb is clean. समझ में आ रहा है ना सभी को? जो भी एक्शन वर्ड हो रहा है, जो भी काम हो रहा होता है उसको बोलते हैं वर्ब. अब इसी से आगे हम चलेंगे एडवर्ब पे. एडवर्ब इज द वर्ड दैट टेल्स अस अबाउट हाउ, व्हेन एंड वेयर an action was done. The words which tell us about how, when and where an action was done. ना, जिस वर्ड से हमें ये पता चलता है कि कोई एक्शन कैसे हुआ, कब हुआ और कहाँ हुआ, वो वर्ड्स कहलाते हैं एडवर्ब. ये कई टाइप की होती हैं, इसके कई डिफरेंट काइंड्स होते हैं. देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ एडवर्ब एंड टुडे वी विल लर्न अबाउट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी मीन्स होता है कि कोई भी काम जो है वो कब कब हुआ. तो वो वाले जो वर्ड होते हैं जो फ्रीक्वेंसी बताते हैं, दोज आर कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. ओके, तो अपने बुक से स्टार्ट करते हैं इसको. ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 58. We read the lesson The Musicians of Burman. Let's read a sentence picked up from that lesson once again. The donkey brayed sadly. Here is the word sadly. Describe how the donkey brays. एक्शन वर्ड क्या है? ब्रेड. तो ब्रेड कैसे किया उसने? वेरी सैडली. तो द वर्ड that is telling us about the action word, that is adverb. Words which tell us about how, when and where an action was done are called adverbs. समझ में आ रहा है ना सभी को? अभी हमने पहले भी यही चीज़ डिस्कस करी ना. Now, for example, Raju never comes to class in time. Raju never comes to class in time. तो इसमें अपना verb है comes. आता है. कब कब? तो वो वर्ड क्या है? नेवर. कभी नहीं आता वो टाइम पे. नेवर मीन्स कभी नहीं आता. द वर्ड नेवर टेल्स अस हाउ ऑफन एन एक्शन इज डन. तो कब होता है वो एक्शन, ये वर्ड बता रहा है हमें नेवर. सच एडवर्ब्स आर कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. से विद मी, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कोई काम कब कब हुआ, लाइक वन टाइम हुआ, टू टाइम्स हुआ, वीकली, मंथली, फोर्टनाइटली, हमेशा. तो वो जो वर्ड होते हैं जो हमें एक्शन के हैपनिंग का बताते हैं कि कब कब कोई एक्शन होता है, दोज आर कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. गुड. अब इसकी एग्जांपल्स देखते हैं क्या क्या हो सकती हैं. एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी आर ऑलवेज, यूजुअली, regularly, normally, often, sometimes, occasionally, rarely, never. तो ये वाले वर्ड जो हैं इनको यूज़ करने से पहले आपको इन सब के मीनिंग भी पता होने चाहिए. पता होना चाहिए कि ऑलवेज का मतलब क्या होता है, यूजुअली का मतलब क्या होता है, ऑफन क्या होता है, कब यूज़ करते हैं इसको, समटाइम्स, हार्डली एवर, नेवर, सेल्डम. इन वर्ड्स के मीनिंग अभी हम डिस्कस करेंगे. ओके, ताकि आपको पता चले कि जब ये सेंटेंस में यूज़ हो रहे हैं तो उस सेंटेंस का मीनिंग क्या निकल रहा है. ओके, यस.
ऑलवेज का मतलब होता है कोई भी काम, कोई भी एक्शन जो हम हमेशा करते हैं. ऑलवेज मीन्स हमेशा. ऑलवेज मीन्स हमेशा. फॉर एग्जाम्पल, आई ऑलवेज गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. मैं मॉर्निंग में हमेशा जल्दी उठता हूँ, मतलब डेली जल्दी ही उठता हूँ. और अनदर एग्जाम्पल, आई ऑलवेज डू माई वर्क इन टाइम. आई ऑलवेज डू माई वर्क इन टाइम. मैं अपना काम हमेशा टाइम पर करता हूँ, मतलब कभी भी मिस नहीं होता. ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, कभी भी मिस नहीं होता. सेकेंड इज यूजुअली. यूजुअली का मतलब होता है ऑलवेज से थोड़ा सा कम. ऑलवेज का मतलब तो 100%, हर बार ही ऐसा होता है. लेकिन जब थोड़ा सा मिस हो जाए, जैसे वीक में एक बार नहीं कर पाए, तो हम बोलेंगे यूजुअली. आई यूजली गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि आप नहीं भी उठते, तब हम यूज़ करते हैं यूजुअली. ज़्यादातर तो मैं ऐसा ही करता हूँ, लेकिन कभी कभी मिस हो जाता है, तब हम वर्ड यूज़ करते हैं यूजुअली. ओके. फिर उसके बाद ओफन. ओफन वर्ड जो होता है उसका मतलब होता है कि आई ओफन डू माई वर्क इन टाइम. अक्सर करता हूँ, मतलब कभी हो गया कभी नहीं हुआ. जैसे वीक, फॉर एग्जांपल आप एक वीक का टाइम लेते हो, तो वीक में 3-4 डेज़ हो गया, 3-4 डेज़ कभी नहीं हुआ, तो तब अपने यूज़ करते हैं ओफन. डिफरेंस देखते जाइएगा आपकी ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन में क्या फ़र्क है. ठीक है. ऑलवेज का मतलब हमेशा, कभी भी मिस नहीं होता. यूजुअली का मतलब होता है कभी वीक में एक आधी बार मिस हो जाता है, तो अब उसको बोलते हैं यूजुअली. ऑफन का मतलब है कि आधे दिन कर लिया, आधे दिन नहीं किया. ओके. फिर वर्ड आता है समटाइम्स. समटाइम्स का मतलब होता है बहुत कम बार. आई समटाइम्स गो फॉर वॉक. वीक में 1-2 बार, 3 बार, बस, इससे ज़्यादा कभी नहीं. जैसे 7 डेज़ हैं तो आप 2 टाइम्स चले जाते हो, उसके बाद फिर आप नहीं जा पाते, तो इसको बोलते हैं समटाइम्स. तो इसके बाद आता है हार्डली एवर. हार्डली एवर का मतलब होता है कि मतलब वीक में 1 टाइम भी मुश्किल से ही जा पाते हो, बाकी डेज नहीं जा सकते. आई हार्डली एवर गो फॉर मॉर्निंग वॉक. बहुत ही कम बार जाता हूँ. और नेवर. नेवर का मतलब होता है कभी भी नहीं. आई नेवर गो फॉर मॉर्निंग वॉक. मैं कभी भी नहीं जाता, कभी भी मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं जाता. ओके. सेल्डम का मतलब, सेल्डम का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं अपने, आई सेल्डम गो आउटसाइड. मतलब बहुत बहुत ही कम बार जाता हूँ, कभी कभार ही बाहर जाता हूँ. तो ये कुछ वर्ड्स होते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब. और जो फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब होती है वो कहाँ यूज़ होती है? वर्ब से पहले. कहाँ यूज़ होती है? वर्ब से पहले. इसलिए आपको सेंटेंस में हमेशा पहले वर्ब ज़रूर देखना होता है. ओके. एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल्स अस हाउ ऑफन एन एक्शन टेक्स प्लेस. कितनी बार कोई काम होता है. फ्रीक्वेंसी एडवर्ब कम्स बिफोर अदर वर्ब्स. ना, फ्रीक्वेंसी एडवर्ब कहाँ यूज़ होती है? वर्ब से पहले. लाइक अपनी वर्ब है प्ले, डू, स्टडी. ओके. तो इन वर्ड से पहले हम यूज़ करेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब. तो फॉर एग्जांपल आपको ये एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें कंप्लीट द सेंटेंसिंग यूजिंग द प्रॉम्प्ट्स. तो कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं आपको ये वाला एडवर्ब यूज़ करके आंसर करना है इन क्वेश्चंस का. हाउ ऑफन डू यू गो आउट. हाउ ऑफन डू यू गो आउट. अब बाहर कब जाते हो? कितनी बार जाते हो? इस क्वेश्चन का मतलब ये है. आई सेल्डम गो आउट. आई सेल्डम गो आउट. आंसर क्या लिखना है आपको? आई सेल्डम गो आउट, मतलब मैं बहुत कम बाहर जाता हूँ. ओके. हाउ ऑफन डू यू वॉच फिल्म्स. हाउ ऑफन डू यू वॉच फिल्म्स. आप फिल्म कब कब देखते हो? तो आंसर ऑफन लगा के आपको यूज़ करना है. आई ऑफन वॉच फिल्म्स, कि मैं अक्सर देखता हूँ. समझ में आ रही है आपको कैसे आंसर करना है इन क्वेश्चंस का?
I give you one more example. Third question is, how many hours a day do you watch TV? How many hours a day do you watch TV? आप कितने घंटे टीवी देखते हो? I watch TV for 2 hours. ओके ऐसे आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर अपनी वर्कबुक में राइट करने हैं. तो जो ब्रैकेट में ये आपको दिए हुए हैं, दीज आर एडवर्ब्स. ओके द सेकेंड क्वेश्चन इज, लुक एट द टेबल, दिस इज व्हाट दीज पीपल डू रेगुलरली. अब ये पीपल के नेम हैं, ये साइड पे लिखे हुए हैं, अमन, आशा, आसिफ, एंडी, एनी. ये पर्सन्स के नेम हैं और ऊपर जो हैं ये एक्शंस हैं. एक्शन वर्ड्स मीन्स वर्ब हैं ये. रीड बुक्स, गो स्विमिंग, प्ले चेस, विजिट रिलेटिव्स, वॉच टीवी, मीट फ्रेंड्स, है ना. तो अब अपने को टेबल को कैसे रीड करना है, देखो इसको. अमन नेवर रीड बुक्स. तो एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया ये. अमन, फिर हम यूज़ करेंगे एडवर्ब और उसके बाद हम यूज़ करेंगे वर्ब. पता है ना, जो फ्रीक्वेंसी का एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है वो वर्ब से पहले यूज़ होती है. अमन नेवर रीड बुक्स. अमन कभी भी बुक्स नहीं पढ़ता है. नेवर का मतलब कभी नहीं. आशा समटाइम्स रीड बुक्स. आशा समटाइम्स रीड बुक्स. कभी कभी वो बुक्स पढ़ती है. आसिफ ऑलवेज रीड बुक्स. आसिफ हमेशा बुक्स पढ़ता है. एंडी ऑफन रीड बुक्स. एंडी ऑफन का मतलब क्या होता है, कभी कभी पढ़ती है. वीक में 3-4 टाइम्स बुक्स पढ़ती है. एनी नेवर रीड बुक्स. एनी कभी भी बुक्स नहीं पढ़ती. ओके ये जो सारे हमारे वर्ड्स हैं, दीज आर एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. और इनको कैसे यूज़ करना है सेंटेंसेस बनाने, ये आपको समझ में आ गया होगा. पहले ये वाले वर्ब के साथ आपको ये सारे एडवर्ब यूज़ करने हैं. फिर गो स्विमिंग वर्ब है, उसके साथ आपको ये सारे एडवर्ब यूज़ करने हैं और इनको बोल के आपको अपनी एक ऑडियो बनाकर सेंड करनी है. जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, अमन नेवर रीड बुक्स. आशा समटाइम्स रीड बुक्स. आसिफ always read books. Andy often read books. Annie never read books. Aman sometimes go swimming. Asha never go swimming. Asif usually go swimming. Andy usually go swimming. Annie seldom go swimming. Okay, समझ में आ गया? Everybody got the point? आपको ये सारा टेबल सभी नेम्स, सभी वर्ब और एडवर्ब के साथ रीड करके इसका वीडियो बना के या ऑडियो बना के मुझे सेंड करना है. ओके ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों को सबको ये एडवर्ब का टॉपिक समझ में आ गया है. इफ़ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी. ओके और नेक्स्ट इज, देयर इज़ वन मोर टेबल. चलिए चेक करते हैं अब अपने नेक्स्ट पेज पे. Read the table carefully and write sentences describing what they do regularly and share it with your friends. आपको इस टेबल को देखते हुए कुछ सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं और यहाँ पे राइट करने हैं. फॉर एग्जाम्पल, अमन रीड 2 books a month. आशा रीड 3 books a month. आसिफ रीड 1 book a week. एंडी रीड 2 books a week. एनी रीड 2 books a month. ओके ऐसे आपको सभी नेम्स के साथ सभी वर्ब और एडवर्ब यूज़ करके सेंटेंसेस यहाँ नीचे नोट डाउन करने हैं. अमन गो स्विमिंग ट्वाइस अ मंथ. आशा के साथ आपको यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ है तो आप इसका सेंटेंस नहीं बनाएंगे. आसिफ गो स्विमिंग once a week. एंडी गो स्विमिंग once a week. Twice a month. Annie goes swimming once every 2 months. ओके ऐसे ही आपको सारा टेबल में से कुछ सेंटेंसेस जो हैं यहाँ पे आपको राइट डाउन करने हैं. ओके और ये कंप्लीट करके आपको कल अपनी बुक्स नोटबुक्स स्कूल में डिपॉजिट करवानी है. ये वाले सारा जो वर्क है ये आपका वर्क बुक में ही रहेगा. ओके इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी बाय टुमारो.
Goodbye.